अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है और अब मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्योंकि निशा दीपा की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो उससे वादा करती है कि वो दीपा के बारे में किसी को नहीं बताएगी। समय यूं ही बीतता है और दीपा को जब भी जरूरत पड़ती है तो वो रवि और उसके परिवार को ही याद करती। ऐसे ही एक दिन दीपा से मिलने कविता अपनी सास और नंद के साथ आती है, जहां वो लोग देखते हैं कि दीपा बाहर से खाना मंगवा कर खा रही है। अरे बेटा, तुम आज भी बाहर से खाना मंगवा कर खा रही हो। अब ऐसे रोज रोज बाहर का खाना मत खाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। अगर राशन नहीं है तो हमें बताओ, मैं भैया से कह दूंगी, वो शाम को आपके घर में राशन भरवा देंगे। आप सब बहुत अच्छे हैं, पर आप सब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो दरअसल मुझे खाना बनाना नहीं आता, बस इसलिए बाहर से मंगवा कर खाना पड़ता है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? और तुमने हमें बताया नहीं, तभी मैं बोलूं इतने दिनों से तुम बाहर का खाना क्यों खा रही हो? यहाँ तुम्हें रहते हुए 15 दिन हो चुके हैं, कम से कम हमें बता तो देती। अच्छा चलो ठीक है, अब से तुम बाहर का खाना नहीं मंगवाओगी। तुम अकेली ही तो हो, हम ही बना देंगे तुम्हारा खाना। जब कविता को ये पता चलता है कि दीपा को खाना बनाना नहीं आता तो वो उसके घर खाना भिजवाने की बात करती है और ये देख दीपा को काफी अच्छा लगता है। अब जैसे ही शाम होती है कविता रवि के साथ दीपा के लिए खाना बनाकर लाती है। मैंने कहा था ना तुमसे, अब तुम्हें बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं। देखा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई हूँ। दीपा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम बेझिझक हमें बोला करो। आप सब मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, वो क्या काम है जो मैं आप लोगों को और परेशान ना करूं? इसमें परेशानी कैसी, आखिर तुम भी तो हमारी अपनी हो। इतना बोलकर कविता रवि के साथ वहां से चली जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और जब भी दीपा को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती रवि और उसका पूरा परिवार उसकी मदद करता, जिस वजह से रवि और दीपा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और जब इस बारे में आशा और उसके परिवार को पता चलता है तो वो लोग रवि से कहते हैं, दीपा बहुत अच्छी लड़की है। अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा उसे पसंद करता है तो मैं खुद दीपा के पास जाता, हमारे रवि का रिश्ता लेकर। पापा, तो फिर अभी कौन सी देरी हुई है? दीपा अकेली है, वो बेचारी अकेली काम करती है और घर का किराया भरती है, उसे भी परिवार की जरूरत है। पर हमें एक बार दीपा से बात करनी चाहिए। आप लोगों को मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी रवि को बहुत पसंद करती हूँ, बस कभी बोल नहीं पाई। ये लो जी, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब क्या था, बिना कोई समय गवाए रवि का परिवार दीपा और रवि की शादी करवा देते हैं और शादी के बाद पूरा परिवार मिलकर दीपा का गृह प्रवेश की प्लानिंग करते हैं। कुछ ही देर में जब रवि और दीपा गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा घर सजा है, स्वागत के लिए फूल बिछे हुए हैं। बहू, हम ज्यादा अमीर नहीं, इसलिए तेरे गृह प्रवेश के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर हमसे जितना बन पड़ रहा है हमने